16 दिसंबर, आपको याद होगा पिछले साल दिल्ली के बीचों बीच 6 दरिंदों ने एक चलती बस में 23 साल की मेडिकल छात्रा के साथ गैंगरेप किया और उसके बाद उसका मर्डर कर दिया, उसकी हत्या कर दी, और वो भी उसके दोस्त के सामने। आगे जाकर उन दोनों को, उस लड़की को, उसके दोस्त को चलती बस से बाहर फेंक दिया, मरने के लिए छोड़ दिया, शायद इस उम्मीद में कि वो मर जाएंगे और उसके बाद उनका कोई बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 9 महीने केस चला और आज उन चारों के चारों आरोपियों को कोर्ट ने दोषी माना है। दिल्ली की साकेत में फास्ट ट्रैक अदालत ने इन 4 आरोपियों को दोषी माना है। कई धाराओं के तहत मुकदमा चला, कुल 12 संगीन आरोप इन पर लगाए गए थे और अदालत ने इन सभी धाराओं के तहत, सभी आरोपों के तहत इन्हें दोषी माना है। इन चारों को सजा क्या होगी, इसका फैसला कल हो सकता है। कल इस पर सुनवाई होगी, बहस होगी। जाहिर है प्रोसिक्यूशन, पुलिस इनके लिए फांसी की मांग करेगा और इन दोषियों के वकील कम से कम सजा की मांग करेंगे। आपको बता दें, कुल 6 आरोपी थे, जिनमें से एक ने जेल में आत्महत्या कर ली थी, राम सिंह, और एक नाबालिग है जो कि सिर्फ 3 साल की सजा काट रहा है, वो भी एक बाल सुधार गृह में। उस पर अलग बहस पहले ही हो चुकी है। लेकिन आज हम बात करेंगे कि अब जब इन चारों को दोषी माना जा चुका है तो क्या इन्हें फांसी की सजा नहीं होनी चाहिए। जाहिर है हर तरफ से आवाज यही उठ रही है कि फांसी की सजा ही होनी चाहिए। एक और मुद्दे पर हम बात करेंगे। आज आपने सुना होगा कि एक आरोपी के वकील कह रहे थे कि ये राजनीतिक दबाव में लिया गया फैसला है। अदालत के फैसले पर सीधे सीधे सवाल उठा रहे थे। बहस करेंगे, हमारे साथ खास मेहमानों का पूरा पैनल होगा। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मनीषा जी हैं, टीना शर्मा सामाजिक कार्यकर्ता, 2 जानी मानी वकील हमारे साथ हैं, राखी दुबे और बरनाली बसक, और हमारे साथ मुंबई से नगमा भी जुड़ेंगी, जानी मानी एक्ट्रेस हैं और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं। इसके अलावा दिल्ली, मुंबई और भी कई शहरों में आपको ले चलेंगे जहां आज की युवा पीढ़ी क्या कहती है इस फैसले के बारे में। लड़के लड़कियां, उनसे उनको जोड़ेंगे इस कार्यक्रम में, वो बताएंगे अपनी राय। दिल्ली में हमारे साथ प्रीति हैं, मुंबई भी चलेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं अदालत में आज क्या हुआ। जिस अदालत के फैसले पर न सिर्फ देश बल्कि पूरी दुनिया की मीडिया की नजर थी, कैसे वो फैसला आया, कैसे वकीलों ने अदालत के फैसले के बाद अपना रिएक्शन दिया। अदालत के फैसले के बाद बाहर भी फांसी की मांग उठ रही थी। देखिए, निर्भया का गुनहगार नंबर 1 अक्षय ठाकुर, रेप और हत्या का दोषी। निर्भया का गुनहगार नंबर 2 मुकेश, रेप और हत्या का दोषी। निर्भया का गुनहगार नंबर 3 विनय शर्मा, रेप और हत्या का दोषी। निर्भया का गुनहगार नंबर 4 पवन गुप्ता, रेप और हत्या का दोषी। पिछले साल 16 दिसंबर को चलती बस में निर्भया के साथ हुई दरिंदगी के 8 महीने और 24 दिन बाद कोर्ट का फैसला आ गया है। दिल्ली के साकेत कोर्ट ने निर्भया पर दरिंदगी करने वाले चारों आरोपियों को दोषी करार दिया है। दिल्ली के इसी कोर्ट में कल इन चारों की सजा पर बहस होगी और फिर सजा सुनाई जा सकती है। सभी चारों एक्यूज को सभी सेक्शन में जो चार्ज के समय फ्रेम की गई थी उन सभी में जज साहब ने दोषी माना है, उनको अपराधी माना है। इसमें कल 11 बजे सेंटेंस पर आर्गुमेंट होगी, जिससे ये पता चल सके कि इस एक्यूज को कितनी सजा और कैसी सजा दी जाए। पिछले साल 16 दिसंबर को जब देश की बहादुर बेटी के साथ दरिंदगी की ये वारदात हुई थी, तब इंसाफ की मांग को लेकर पूरा देश सड़क पर उतर आया था। आज भी दिल्ली के साकेत कोर्ट पर पूरे देश की निगाहें लगी थी। कोर्ट के फैसले को लेकर साकेत कोर्ट के बाहर सुबह से ही भारी गहमागहमी थी। मीडिया के लोग बड़ी तादाद में वहां जमा थे। इसी को देखते हुए कोर्ट के बाहर सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए गए थे। करीब 4.5 आरोपियों को कड़ी सुरक्षा के बीच कोर्ट लाया गया। इसके बाद ठीक 12:30 बजे जज ने एक लाइन में अपना फैसला सुनाते हुए चारों को सभी धाराओं के तहत दोषी करार दिया। कोर्ट ने इस मामले में 4 आरोपियों अक्षय ठाकुर, विनय शर्मा, मुकेश और पवन गुप्ता को गैंग रेप और हत्या समेत लगाई गई सभी धाराओं के तहत दोषी करार दिया। चारों को जिन संगीन धाराओं के तहत दोषी करार दिया गया, उसमें कम से कम उम्र कैद और अधिकतम फांसी की सजा का प्रावधान है। देश को शर्मसार करने वाली इस वारदात में कुल 6 आरोपी थे, जिनमें से 4 को दोषी करार दिया गया है। वारदात का 5वां आरोपी राम सिंह की दिल्ली की तिहाड़ जेल में संदिग्ध हालत में मौत हो गई थी, जबकि 6ठा आरोपी नाबालिग था, जिसे जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने रेप और हत्या में दोषी करार देते हुए 3 साल के लिए रिमांड होम में भेज दिया था। अब पूरे देश को इन चारों की सजा का इंतजार है।
विनोद मिश्रा के साथ प्रभाकर मिश्रा, दिल्ली, न्यूज़ 24। स्टूडियो में हमारे साथ कई खास मेहमान हैं, उनसे बातचीत करने से पहले आपको ले चलते हैं दिल्ली प्रीति के पास। उनके साथ आज के लड़के लड़कियां हैं। प्रीति, जरा इन लड़के लड़कियों से पूछिए। सबसे पहले तो शुरुआत यहीं से करते हैं, इनका क्या कहना है, उन चारों के साथ क्या होना चाहिए? आज सुबह से ही ये बच्चे लगातार न्यूज़ 24 के साथ जुड़े हुए हैं मानक, और इन लोगों के बीच कितना गुस्सा है ये शब्दों के जरिए कहना शायद मुश्किल होगा। हर लड़की, हर लड़का जो यहाँ पर मौजूद है वो अपने गुस्से के जरिए सिर्फ और सिर्फ इस बात की अभिव्यक्ति करना चाहता है कि इन गुनहगारों को सख्त से सजा मिली जाए। इस वक्त लड़कियां इस साइड बैठी हुई हैं, इस साइड स्टूडेंट्स हैं। पहले लड़कियों से शुरुआत करते हैं। अभी आज दोषी पाया गया है उनको, तो आप उम्मीद क्या है, कल सजा का ऐलान होना है, क्या उम्मीद करती हैं आप? मैं यही चाहती हूँ कि इस घटना से ना कि लड़की पीड़िता के परिवार वाले जुड़े बल्कि देश भर जुड़ा हुआ है। उन्होंने भी इसका विरोध किया था, बाद में कैंडल मार्च किया था। इसी के तहत अब जाके आरोप सिद्ध हुए और अब जाके हम यही चाहते हैं कि कड़ी से कड़ी सजा हो। हम लोग तो यही चाहते हैं कि उसको कड़ी से कड़ी सजा मिली जाए। ऐसे अपराधियों को तो देश में रखना ही नहीं चाहिए बिल्कुल भी। मेरे ख्याल से तो फांसी की सजा भी कम है उनके लिए। बिल्कुल, फांसी से पहले उन्हें इतनी सजा मिलनी चाहिए कि फांसी जब मिले तब उनको एहसास हो कि उन्होंने सच में बहुत जैसे उन्होंने उस लड़की को दर्द पहुंचाया वैसा ही दर्द उनको भी होना चाहिए, ये बच्चे कह रहे हैं। आप क्या कहना चाहते हैं? इस केस में फास्ट ट्रैक होने के बाद भी एक दिन लोगों को दोषी ठहराया जा रहा है और अगले दिन उन्हें सजा बताई जा रही है। उस पर डिस्कशन होगा कि क्या सजा दी जाए। यानी कि नहीं, प्रीति साफ है, संदेश साफ है। लड़के लड़कियां चाहते हैं कि कड़ी से कड़ी सजा हो। ज्यादातर आवाजें फांसी की मांग कर रही हैं। सबसे पहले तो दो वकील हमारे साथ यहाँ पर हैं, राखी दुबे और बरनाली बसक। बरनाली, पहले आपसे, फांसी की आप उम्मीद कर रही हैं इस फैसले में? बिल्कुल, मैं इस फैसले में मतलब फांसी की उम्मीद करती हूँ, बिकॉज ये सिर्फ नॉर्मल रेप केस नहीं था, इट वाज अ गैंग रेप केस कपल्ड विद मर्डर। इसमें 302 भी लगाया गया है, तो इसमें फांसी ही होनी चाहिए, बिकॉज इट डेफिनेटली फॉल्स अंडर रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस। राखी, आपको भी लगता है कि जब 12 की 12 धाराओं में अदालत ने दोषी माना है, इसका मतलब नरमी की उम्मीद बिल्कुल नहीं है? जी, पॉसिबिलिटी पूरी गई कि फांसी सजा होगी, बिकॉज ये बहुत ही ब्रूटल इंजरीज कॉज की गई थी एंड इसलिए कि रेयर्स ऑफ रेयर केस में आता है। एंड मुझे पॉसिबिलिटी यही लग रही है, अनलेस एंड अनटिल डिफेंस साइड से कोई ऐसा मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसेस अगर पुट फॉरवर्ड कर दें तो जज को उसको भी कंसिडर करना पड़ेगा। लेकिन पॉसिबिलिटी, ब्राइट पॉसिबिलिटी डेथ सेंटेंस। किस तरह के मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसेस? क्या कह सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल, उसमें से एक है हु इज मैरिड, तो उसके बच्चे भी हैं, उसकी वाइफ भी है, तो ऐसे कई और मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसेस पुट फॉरवर्ड कर सकते हैं कि जिससे कि डेथ सेंटेंस ना हो। बिकॉज ठीक है, उसने जो किया लेकिन उसकी फैमिली ना सफर करे। ऐसे जनरली हम लोग आर्गुमेंट्स पुट अप करते हैं जिससे कि डेथ ना हो। तो मे बी इस टाइप के और भी डिफेंस ले सकते हो, मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसेस पुट फॉरवर्ड कर सकते हैं जिससे कि उनको डेथ सेंटेंस ना हो। लेकिन जज जो है ब्रूटल इंजरीज को देखते हुए पॉसिबिलिटी मुझे यही लगती है। लेकिन पॉसिबिलिटी है, लेकिन बरनाली, माँ बाप और रिश्तेदार तो उस लड़की के भी थे जिसकी मौत हुई है, परिवार तो उसका भी था। मैं यही सोच रही थी, परिवार उसका भी था। वो एक बिल्कुल ही मासूम लड़की थी और उसने जिस टाइम पे वो निकली थी वो भी बिल्कुल डिसेंट टाइमिंग था। वो अपने फ्रेंड के साथ भी थी एंड वो कोई प्रोवोकेटिव ड्रेसेस भी नहीं पहनी हुई थी उस टाइम। मतलब सारा फांसी, अगर ये दोषी ये कहते हैं कि फांसी नहीं दी जानी चाहिए, इनके वकील ये कहते हैं क्योंकि उनका परिवार है, तो परिवार तो उस लड़की का भी था। बिल्कुल, उसका परिवार, प्रोसिक्यूशन का आर्गुमेंट, पुलिस का आर्गुमेंट यही होगा। बर्बाद हो चुकी थी, वो खुद मर गई एंड इसमें मतलब एक मिसाल कायम करके गई है। बिकॉज आफ्टर दिस इंसिडेंट हमने सारे विटनेस किया है कि जिस तरीके से पूरा जनता मतलब रोज में आ गए, जिस तरीके से दे प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द एंटायर एक्ट, एंड इसमें बदलाव लाना बहुत जरूरी है और फांसी बिल्कुल ही होनी चाहिए। टीना शर्मा, आपको लगता है इसमें फांसी जरूरी है? मतलब रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में फॉल करना चाहिए। टीना शर्मा, लगता है फांसी जरूरी है क्योंकि एक बहुत कड़ा संदेश इस केस के जरिए दिया जा सकता है। आई टेल यू, देखिए, मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर, डकैती, उसके अलावा डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंसेस, देन उसके बाद इफ यू सी कॉन्स्पिरेसी, अननेचुरल ऑफेंस, कॉन्स्पिरेसी, ये सारी जो चीजें हैं वो सी देयर इज अ ब्रैकेट फॉर लॉ ऑफ लैंड कहता है कि आप मर्डर में तो ऑफ कोर्स डेथ पेनल्टी, बट आप उसमें देयर इज आल्सो ब्रैकेट कि आप लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट है या मर्डर डेथ पेनल्टी है। उसमें मेरे को लगता है कि बेंच का डिस्क्रिप्शन होता है कि वो क्या उसके लिए सही मानते हैं। बट मैं आपको बताऊं कि एविडेंसेस इतने स्ट्रांग हैं, डीएनए टेस्ट आप मान लीजिए, टिश्यू टेस्ट मान लीजिए,
सिंगापुर से भी प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग की गई, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की गई और जजेस ने इनफैक्ट सिंगापुर के डॉक्टर्स को सुना। और इस केस में पहली बार जो डेंटल इंजरीज होती हैं उसका पहली बार टेस्ट हुआ इस देश में। पहले भी ऐसे केसेस में डेंटल इंजरीज, डेंटल सैंपल लिए गए और कर्नाटका में सिंगल लैब है जिसने उसको किया। तो मुझे नहीं लगता कि इसको डेथ पेनल्टी से कम कुछ मिलना चाहिए, बट येस बेंच का डिस्क्रिप्शन एंड वी नीड टू सी कि ये कल क्या आर्ग्यूमेंट करते हैं, क्योंकि अभी डिटेलिंग जो है वो कल कोर्ट में जाहिर है। मनीष, आप भी कहते हैं फांसी होनी चाहिए? फांसी माना कि इसलिए होनी चाहिए, मुझे लगता है क्योंकि ये एक ऐसा मामला है जिसको पूरा देश देख रहा है। और आपने देखा होगा कि इस मुद्दे के इतना उठने के बाद भी बलात्कार के मामले रुके नहीं है, बल्कि कुछ मामले जो बड़े हैं, मुझे लग रहा है वो लोगों में, लड़कियों में इतनी जागरूकता आई है कि हम अपनी बात रखें, या उनके घर वालों को ऐसे लगने लगा है कि हमारे ही साथ अपराध हो रहा है और हम ही छुप कर बैठ जाएं, ये नहीं होगा। कुछ लोग तो ये कह रहे हैं फांसी नहीं होनी चाहिए, उम्र कैद होनी चाहिए, तिल तिल कर उन्हें जेल में सड़ना चाहिए। नहीं, फांसी देखिए सिर्फ इसलिए होनी चाहिए ताकि जो अपराधी मेंटलिटी के लोग हैं, या सीधे कहूं तो स्त्री विरोधी लोग हैं जो औरत को इस तरह से हैरेस करने की मन में भी रखते हैं, उनको डर लगे कि अगर हमने इस तरह की बात सोची भी या इस तरह का कोई भी काम में हम किसी तरह से लिप्त पाए गए तो हमें मौत की सजा मिलेगी और हमें इसलिए रुक जाना चाहिए। बिल्कुल सही, फांसी से संदेश तो खड़ा जाएगा। प्रीति, जरा पूछिए लड़के लड़कियों से, इनको भी यही लगता है कि फांसी ही होनी चाहिए, या कुछ आवाजें ऐसी भी हैं जो कहती हैं उम्र कैद होनी चाहिए? चलिए हम छात्रों से बात कर लेते हैं। आपको क्या लगता है कि फांसी ज्यादा बेहतर है इन गुनाहगारों के लिए, या फिर उन्हें आजीवन कारावास दिया जाना चाहिए, उन्हें तिल तिल करके मारना चाहिए? फांसी किसी भी सजा का, किसी भी गुनाह की अधिकतम सजा नहीं है, और ऐसा करने से गुनाह रुकेंगे नहीं। इस कारण उनको एक ऐसा दंड देना चाहिए कि वे 1000 बार सोचें। वो दंड क्या होना चाहिए? मैम, फांसी तो सबसे बढ़िया है, उससे बढ़िया तो मैं तो नहीं बता सकता क्या है। आपके मुताबिक? ऐसे लोगों का बिल्कुल बहिष्कार कर देना चाहिए, और थोड़ा हमारे सिस्टम को भी फास्ट होने की जरूरत है। फास्ट ट्रैक कोर्ट होने के बावजूद भी कोर्ट ने इतने महीनों लगा दिए फैसला सुनाने में। 9 महीने का वक्त बहुत ज्यादा है, कम वक्त होना चाहिए बच्चे कह रहे हैं। आप क्या कहना चाहते हैं? बिल्कुल, बहुत जल्दी फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए चाहिए हमारे जुडिशियल सिस्टम में। हमारे सिस्टम में बहुत कम कोर्ट्स हैं, तो बहुत फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाए चाहिए। आपके मुताबिक क्या सजा? मेरे मुताबिक इसमें ये होना चाहिए कि आरोपी को आम जनता के हवाले कर देना चाहिए, क्योंकि फांसी और आजीवन कारावास से मुझे नहीं लगता कि कहीं रेप के ये कम होंगे। और भी बहुत सारे छात्र हमारे साथ मौजूद हैं, आप बताइए आपके मुताबिक क्या सजा होनी चाहिए? 14 दिन जो दामिनी ने सहन किए वो बहुत ही मुश्किल वाले दिन थे। उनके हिसाब से सिर्फ फांसी देना बहुत ही कम सजा होगी, उन्हें तो जिंदा जला देना चाहिए। तो जिंदा जला देना चाहिए, जैसे तड़प तड़प के वो लड़की जाहिर है संदेश साफ है, इन लोगों को भी जाहिर है संदेश साफ है। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि फांसी भी कम है। टीना शर्मा, बहुत लोग ऐसे शायद गुस्से में, हो सकता है इमोशनल भी हो, शायद फैक्ट्स को देखते हुए कुछ लोगों की राय अलग हो सकती है, लेकिन इन लोगों के बारे में जरा बताइए जो इतने गुस्से में है। जाहिर है महिलाएं भी सारी देश की गुस्से में, फांसी से कुछ ऐसा नहीं है। इसीलिए हम बहस भी कर रहे हैं कि फांसी होनी चाहिए, उम्र कैद होनी चाहिए। कहते हैं फांसी हुई तो छुटकारा मिल जाएगा उनको थोड़ी देर। नो, दैट्स फाइन, बट मुझे लगता है कि इमोशनल होके हम डिबेट को भी उस तरफ ना ले जाएं। बट आई फील कि यूएन कन्वेंशन जो 1991 का और बीजिंग रूल्स है 1989 के, उसमें इंडिया भी पार्टिसिपेंट कंट्री रहा है, और उसमें एक आपको आपको राइट दिया जाता है जिसमें आप अपने हर डिस्ट्रिक्ट का, अपने हर स्टेट का अपने लॉ को चेंज कर सकते हैं और उसके डाइवर्सिटी को देख सकते हैं। तो मुझे लगता है कि इंडिया कहीं ना कहीं पार्टिसिपेशन तो हर प्रोग्राम में करता है। आप यूएन कन्वेंशन जब हुआ तो उसमें ब्रिटेन के रूल्स और आप सारे रूल्स देखिए, और अभी तो 2 दिन से मीडिया में जो न्यूज़पेपर्स में रिपोर्ट है, क्या कहना चाह रही हैं? मैं ये कहना चाहती हूँ कि उसमें ये है कि आप ग्रेविटी ऑफ क्राइम पे बात कीजिए। हमारे जो लॉज हैं वो इस तरीके से बने हुए हैं कि आप रेट्रोस्पेक्टिव नहीं है, आप करंट जो लीडिंग केस है उसके लिए उसको यूज नहीं कर सकते अगर पार्लियामेंट में चेंज भी हो जाए। तो ये जो सबसे बड़ी कमी हमारे लॉ की है, मुझे लगता है इसको करेक्ट करना चाहिए। आपको ग्रेविटी ऑफ क्राइम पे देखना चाहिए, प्लस एडल्ट कोर्ट में जो है ऐसे केसेस चलाए जाए जो 18 साल के करीब के बच्चे होते हैं या 16 से 18 साल के बीच के होते हैं। आपका पॉइंट बहुत क्लियर है। जाहिर है जब इस नाबालिग को 3 साल की सजा हुई थी तब भी लोगों में बहुत गुस्सा था कि सबसे ज्यादा वायलेंट वही था लड़का और सबसे कम सजा उसी को हुई है। मनाली, बस एक और बात बताइए, हम आर्गुमेंट सुन रहे थे आज बचाव पक्ष के वकीलों का, फैसले के बाद पॉलिटिकल साजिश है, राजनीतिक दबाव में फैसला लिया गया है, हमारे क्लाइंट इसलिए फंस गए क्योंकि उनके पास धन बल नहीं है, जनबल नहीं है, बाहुबल नहीं है। इस तरह के आर्गुमेंट्स आमतौर पर सुने जाते हैं।
बिल्कुल नहीं। लुकिंग एट द ग्रेविटी ऑफ द क्राइम, मुझे नहीं लगता है ऐसे कोई आर्गुमेंट प्लेस भी कर सकता है, बिकॉज जो उनके डिफेंस लॉयर हैं वो सिर्फ अपना मतलब बचाव में ये सब कह रहे हैं। वो भी जानते हैं कहीं ना कहीं कि मतलब ये जो वो बोल रहे हैं, दिस इज नथिंग टू डू विद पॉलिटिक्स एंड वी शुड नॉट पॉलिटिसाइज। क्यों कर रहे हैं राखी भाई इस तरह के आर्गुमेंट क्यों सुनते हैं हम? ये ऐसी बात है, उनको ये पता है कि साइंटिफिक एविडेंस पूरे उनके अगेंस्ट है एंड उसकी वजह से वो कहने के लिए कुछ है नहीं उनके पास। वेरी स्ट्रॉन्ग ग्राउंड फॉर कन्विक्शन। उनके पास अब कुछ और डिफेंस बचा नहीं है, तो इसीलिए वो ऐसे इस तरीके से वो कह रहे हैं कि पॉलिटिकलाइज करने की कोशिश करें, जो कि पॉलिटिकल इशू नहीं है। दो बार मजिस्ट्रेट के सामने जो डाइंग डिक्लेरेशन है। नगमा के पास चलेंगे। नगमा, आपको लगता है कि फांसी के अलावा और कोई सजा इन लोगों को नहीं होनी चाहिए? मुझे कुछ ठीक से सुनाई नहीं दिया, सॉरी। नगमा, आज 4 आरोपियों को दोषी माना है कोर्ट ने दिल्ली गैंगरेप मामले में। आपको लगता है फांसी से कोई कम सजा इन लोगों को नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल इन्हें फांसी होनी चाहिए ताकि ये फियर फैक्टर बना रहे। और जब से निर्भया का केस हुआ है तब से भी काफी केसेस होते आ रहे हैं, तो डेफिनेटली उन्हें फांसी की सजा मिलनी चाहिए ताकि ये एक प्रेसिडेंट बन जाए। और ये इतना हीनियस क्राइम हुआ है, उसके लिए जो रेयरेस्ट ऑफ रेयरेस्ट इसको बुलाया जा रहा है, उसके लिए उन्हें फांसी से कम की सजा नहीं मिलनी चाहिए, ऐसे मेरा मानना है। और साथ साथ में मैं इसके लिए मीडिया को भी मुबारकबाद देना चाहूंगी और भी लॉ को भी मुबारकबाद देना चाहूंगी कि वो जो चेंजेस निर्भया के डेथ के बाद हुए हैं लॉज में, वो प्रक्रिया 8 महीने की जरूर लगी है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि और सोसाइटी भी मेरे ख्याल से यही चाहती कि और भी फास्ट ट्रैक जल्दी से हो, 1 महीने के अंदर ये सारे वर्डिक्ट्स निकल के आए। और ये सिर्फ इसी केस में नहीं, क्योंकि ये एक हाई प्रोफाइल केस था, बल्कि हर एक छोटे गांव कस्बे में भी इतनी ही तेजी से अगर ये केस चलेगा और इतनी ही तेजी से फैसला होगा तो जरूर मेरे ख्याल से ऐसी चीजें होने बिल्कुल बंद हो जाएंगी। बिल्कुल सही है। फेयर फैक्टर, प्योर फैक्टर बहुत जरूरी है। संदेश समाज को देना है, इसीलिए इस केस का इस्तेमाल ऐसा लगता है किया जा सकता है।